जिस बस्तर शिल्प बस्तर आर्ट की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और विदेशों में भी होती है, दरअसल वो बनता कैसे है। अमित शाह आए हुए थे दंतेवाड़ा, उन्होंने जिक्र किया इसका। आज बस्तर का बेल मेटल, शिल्प, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आप आकृति बना के रखे हुए, कहाँ कहाँ इसे आप भेजते हैं? जैसे यूरोप में और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लगभग सभी जगह। कैसा लगता है आप लोगों को जब मंच से कोई बड़ा कोई चीज बिक रहा है, मेरा बच्चा को आके पढ़ रहा है, मान के चलो वही है सब। बच्चा या कला सेम एक ही है। अगर मेरा बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा तो कितना खुशी होगा। मेरा कला विदेश जा रहा है तो मेरे को और कितना खुशी होगा बच्चा की। सामान जो ये बनाते हैं आप खुद ही उसको खरीद लेते हैं? हम लोग यहाँ सामान खरीद के इसका सामान को हम लोग जितने भी एम्पोरियम है और यहाँ देश में बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशन लगा के इसका सामान को बेचने का हम लोग एक इनको माध्यम देते हैं। कोंडागांव एक शिल्प नगरी देश ही नहीं विश्व तक पहुंच चुकी है। शिल्प नगरी कोंडागांव में आप सभी का स्वागत है। शिल्प नगरी इसलिए क्योंकि देश विदेश के मंचों पे जो प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, जो बस्तर आर्ट प्रेजेंट किया जाता है, वो आर्ट कोंडागांव की देन है। कोंडागांव में तरह तरह के आर्ट का निर्माण किया जाता है, चाहे डोकरा आर्ट हो, बेल मेटल हो, आयरन आर्ट हो, वुड आर्ट हो, या वे जितने भी तरह के बस्तर आर्ट जानते हैं, झिटकू मिटकू हो, सबका जो निर्माण है वो यही बस्तर के कोंडागांव में किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री जब बिलासपुर आते हैं तो उन्हें जो मिनिएचर बना के प्रधानमंत्री आवास योजना का दिया जाता है वो इसी कोंडागांव में निर्माण किया जाता है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब दंतेवाड़ा आते हैं उन्हें जो प्रतीक चिन्ह दिया जाता है उसका निर्माण भी इसी कोंडागांव में किया जाता है। और यही वजह है कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बस्तर आर्ट को, बस्तर की संस्कृति को हमें सहेजना है, इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेके जाना है। कोंडागांव का आर्ट, कोंडागांव की संस्कृति न केवल राजधानी रायपुर तक बल्कि देश, प्रदेश और विदेशों तक जो है इसकी ख्याति प्राप्त है। चलिए कोंडागांव की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इस आर्ट के कुछ फॉर्म से आपको रूबरू कराते हैं। जिस बस्तर शिल्प बस्तर आर्ट की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और विदेशों में भी होती है, दरअसल वो बनता कैसे है, कैसे उसे उस आकृति में ढाला जाता है जिसके बाद आपकी और हमारी नजरें उसे देखते मात्र से ठहर जाती है। बस्तर आप आएंगे तो आपको शिल्प ग्राम के तौर पे कोंडागांव जानने को, देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि डॉक्टर जयदेव बघेल, एक ऐसा नाम जिन्हें शिल्प गुरु कहा जाता है, आज हम उनके निवास पे हैं। उनके पुत्र हमारे साथ भूपेंद्र बघेल हैं। वो जब बताएंगे कि दरअसल होता क्या है। ये डोकरा आर्ट में एक्सपर्ट हैं, लगातार ये डोकरा आर्ट हम आपको भी दिखाएंगे कि डोकरा आर्ट कहाँ किसे जाता है और किस तरह की आकृति बनती है। उन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या है ये सब पूरा, कैसे तैयार होता है, क्या करते हैं, जब एक बार सिलसिलेवार बताइएगा। इसको डोकरा आर्ट इसको बोलते हैं। और ये डोकरा आर्ट जैसे बनता, इसका बनने का प्रोसेस जैसे नदी के खेत वाला मिट्टी और चावल का भूसा दोनों को मिक्स करके पहले एक रफ से बनाते हैं। यहाँ ही बनेगा। इसको धूप में सूखने के लिए छोड़े, जब सूख जाएगा तो जैसे सूखने के बाद फिर इसके ऊपर तो इस पे जो मिट्टी लगती है कौन सी, कुछ खास मिट्टी या कुछ खास? ये खेत वाला मिट्टी है। अच्छा, खेत का मिट्टी और चावल का भूसा, हाँ। वो मिट्टी से मिक्स करके वो मिट्टी से बना है। और फिर जब सूखने के छोड़ते हैं, जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर नदी किनारे की मिट्टी लगाते हैं। अच्छा, वो उसको फिर सूखने के लिए छोड़ते हैं। जब वो सूख जाएगा फिर उसको पूरा घिस के शेप में लेके तो आते हैं। नदी किनारे वाला मिट्टी क्या ये, इसके ऊपर अभी कौन सी मिट्टी लगी हुई है? ये लाल मिट्टी। अच्छा, ये खेत की मिट्टी? नहीं, ये दिमक का जो होता है, दिमक का टीला, हाँ। वो वाली मिट्टी है। अच्छा, तो इसमें और खेत की मिट्टी में क्या अंतर है? ये जो लाल वाला दिमक वाला जो मिट्टी होता है, ये क्या है, जब आग में जब पकाते हैं भट्टी में तो फटता नहीं है। अच्छा, क्रैक नहीं होता, फटता नहीं है ये मिट्टी। चल, इस दीमक वाली मिट्टी की खासियत हम आपको बता दें और ये होता कैसे वो भी बता दें। आप देखे होंगे खेत खलिहानों में या कहीं पे भी एक मिट्टी का टीला जैसा रहता है, टीला नुमा रहता है, जिसे दीमक जो है अपने घर के तौर पे यूज करते हैं। ये वो मिट्टी है
सोचिए आपको ऐसे खेत खलिहानों में वो टीला भी कम देखने को मिलेगा, वहां से मट्टी इकट्ठे करके सहेज के लाना, प्रोसेस करना एक बड़ी चुनौती होती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं इस मिट्टी को, इस सेब तैयार करने के बाद? ये लाल मिट्टी लगने के बाद फिर जब इसमें चैनल होता है, रास्ता होता है, रास्ता पूरा बनने के बाद इसको फिर भट्टी में उधर लेके जाते हैं भट्टी में, और एक साइड जो सांचा होता है इसको पकाते हैं और एक साइड मेटल मेल्ट करते हैं। जब मेटल भी मेल्ट हो जाता है, पानी जैसा लिक्विड हो जाता है, तो इसको बाहर निकाल के मेटल इसमें डालते हैं। तो अंदर जो वैक्स होता है, मोम होता है, पूरा भट्टी में जल के निकल जाता है, और जब पीतल क्या है उसके जगह में जाके पूरा सेट होता है। जब वो सेट होने के बाद जैसे 3-4 घंटे के बाद जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद उसको तोड़ के निकालते हैं, और फिर बाद में इसको ऊपर फिनिशिंग। मोम का धागा ये है क्या? एक बार जरा दिखाइएगा कैसा मोम का धागा। आप देख लीजिए, ये मोम का धागा है। आपको ये धागा रस्सी नुमा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ये पूरा जो है ये पूरा मोम है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये पेड़ नुमा कुछ तैयार किया जा रहा है। ये क्या बन रहा है? ये महुआ पेड़ बन रहा है। अच्छा, ये महुआ पेड़ बन रहा है। अब इसके ऊपर जो मिट्टी है जो रफ पहले बनाया गया, उसके ऊपर मोम की जो कोटिंग है, मोम के रस्सी से, मोम के धागे से, वो की गई है। इसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं आप लोग? इसके बाद इसको मिट्टी लगेगा, इसमें अलग अलग 3 प्रकार की मिट्टी लगेगा। जब मिट्टी लगने के बाद फिर उसको भट्टी में ले जाएंगे, भट्टी में पकाते हैं। कितना दिन लगता है एक स्ट्रक्चर? मान के चलिए कि ये इतना ही बनेगा कि इसके ऊपर और कुछ डिजाइन आएगा? ये असल में महुआ झाड़ का ब्रांच है, पत्ता है। अच्छा, इसको बनने में कितना दिन लगता है? जैसे इसको हम लोग का काम क्या प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, तो अगर इसलिए इसको अगर छोटा छोटा पीस भी बनाए तो कम से कम हफ्ता दिन भी लगता है। अच्छा, मतलब समझिए कि एक छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को तैयार होने में 1 सप्ताह का वक्त लगता है। 1 सप्ताह के मेहनत परिश्रम के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है, जिसे हम डोकरा आर्ट कहते हैं। और कितनी कठिनाइयां होती है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि खेत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, कहाँ से फिर दीमक वाली मिट्टी कैसे करते हैं? दीमक वाला मिट्टी जैसे इधर जंगल है पास में ही, वहां से जाके लेके आते हैं दीमक का मिट्टी। और जो खेत का जो मिट्टी होता है वो इधर खेत से मिट्टी लेके आते हैं, और नदी वाली मिट्टी नदी में जाके लाना पड़ता है। डॉक्टर जयदेव बघेल, एक बड़ा नाम शिल्प की दुनिया में, कोंडागांव शिल्प को, बस्तर शिल्प को उन्होंने स्थापित किया। कैसे उनकी वर्किंग होती थी, कैसे वो वहां तक पहुंचे, कैसे हुआ, कुछ बता पाएंगे? वो मेरे पिताजी हैं जयदेव बघेल, और वो उनके पिताजी से काम सीखे। उनका मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय श्रीमन बघेल। अच्छा, उनसे वो काम सीखे, और वो काम धीरे धीरे करते गए, और फिर जैसे दिल्ली, बॉम्बे ऐसा जाके एग्जीबिशन वगैरह करते थे। और बाद में अवार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, जिसमें अप्लाई किए थे। फिर उसमें उनका नेशनल अवार्ड के लिए हो गया था सिलेक्शन। 1976 में उनको स्टेट अवार्ड मिला था, और 1977 में उनको नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद फिर वो कई देश विदेश ऐसा कई जगह वो मतलब विदेश में भी कई जगह रहे, और उनके बाद उनको मतलब और भी अवार्ड भी मिला। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं उस सेक्शन पे जहां पे ये फिनिश होके मौजूद है, जिसको हम दिखाएंगे, तब आपको और आसानी से समझ आएगी कि आखिरकार हम पूरे जो बार डोकरा आर्ट होता क्या है, और फाइनल होने के बाद वो दिखाई कैसा पड़ता है। जिस डोकरा आर्ट को लेके आप और हम मोहित होते हैं, जरा सा देख लीजिए, वो ये है। प्रोसेस होने के बाद इस तरह से जो है वो तैयार होता है। काफ़ी मेहनत के बाद, कई परिश्रम के बाद जो है इसे तैयार किया जाता है। आप और हम इसे दुकानों से, बाजारों से, एग्जीबिशन से खरीदते हैं। रायपुर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर कोंडागांव शिल्पग्राम, और यहाँ की जो आकृतियाँ हैं, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो ये स्मृतियाँ हैं, ये पूरे विश्व में जो है छाई हुई है। हम बातचीत करते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे की मेहनत आपने बताई। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ये तैयार करने में क्या खर्चा आता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होता है। जैसे मोम हो गया, मोम 300 रुपये किलो आता है। पीतल हो गया, पीतल 550 रुपये किलो आता है। लकड़ी हो गया 700 रुपये करीब क्विंटल होता है।
और फिर आदमी जो मेहनत करता है उसका हो गया। तो सब मिला के मतलब इसका मटेरियल और लेबर चार्ज वगैरह सब मिला के महंगा, मतलब हम लोग को 1000 के आसपास पड़ता है पर किलो। कहाँ कहाँ भेजते हैं आप? ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आप आकृति बना के रखे हुए, कहाँ कहाँ इसे आप भेजते हैं? वो तो भारत में तो सभी जगह जाता है और विदेशों में भी लगभग सभी जगह, जैसे यूरोप में और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे काफ़ी जगह जाता है। तो वहाँ से क्या डिमांड आता है या कैसे आप लोग भेजते हैं? वही जैसे ऑर्डर करते हैं और फिर वहाँ से जैसे ऑर्डर करें, फिर उसके बाद उसमें तैयार करते हैं उनके हिसाब से और फिर बाद में भेजते हैं। तो आप लोगों के पास डायरेक्ट ऑर्डर आता है या वाया किसी के जरिए? हम लोग जैसे मेरे बात कर रहा हूँ पर्सनल, तो हम लोग के पास डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑर्डर आता है और उसको मतलब उनके उस पीस में काम करते हैं और फिर उस तैयार करके फिर उसमें भेजते हैं। तो सरकार से भी कुछ आपको हेल्प मिलता हो या सरकार कुछ अनुबंधित करती होगी इन सब चीज़ों को लेने के लिए? लेने के लिए तो सबरी एम्पोरियम है गवर्नमेंट एम्पोरियम है, वहाँ खरीदते हैं और वो भी किलो से खरीदते हैं, 850 या 900 रुपये केजी पर केजी के हिसाब से किलो से खरीदते हैं। तो कोंडागांव ये अपने आप में एक ऐसा जगह जिसे शिल्प नगरी कहा जाता है, और भी बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग होंगे आपके, आप लोग सिखाते भी होंगे। क्या सिखाने की भी कोई परंपरा आप लोग रखते हैं, कोई सीखना चाहे अगर तो? जी हाँ, मतलब सीखने के लिए तो हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं होता सीखने या सिखाने के लिए। मेरे यहाँ तो जितने भी निफ्ट के जितने भी निफ्ट है, जितने भी उस वक्त जितने फाइन आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, जितने NID वगैरह हैं, उस सभी जगह के बच्चे आते हैं। सभी जगह के बच्चे आते हैं, यहाँ पर रह के अपना वो काम करते हैं और वो काम करके मतलब तैयार करते हैं अपना काम। बस हम उसका क्या होता है कि जैसे मटेरियल चार्ज उनको देना होता है। अच्छा। बाकी उनको सीखने का करने का कोई चार्ज नहीं लेते। चलिए, कोंडागांव शिल्प ग्राम है, शिल्प नगरी इसे कहा जाता है, और ये तस्वीरें, ये आकृतियां बताती है कि कितना समृद्ध आखिरकार कोंडागांव क्यों है, जिसकी आकृतियां, जिसका शिल्प, जिसकी कला पूरे देश विदेशों में प्रसिद्ध है। चलिए, शब्बीर नाग के वर्कशॉप पे हम पहुंचे हुए हैं। ये भी कोंडागांव के शिल्प नगरी में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं। ये देखिए, वैक्स का जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है। नाग साहब, कितनी मेहनत इस पे, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां दिखाई पड़ रही है। मेहनत तो हम बोल नहीं सकते ना, मेहनत तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम लोग को जिस हिसाब से मेहनत के हिसाब से कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन क्या हम लोग का काम वही है, हम दूसरे काम को जानते नहीं, तो हम लोग बस जैसा रूखा हो सूखा हो काम करते रहते हैं हमेशा इस काम में। लेकिन आप लोग जैसा भी काम हो, ये काम देश विदेशों तक में फेमस है। देश विदेश फेमस है, लोग हम लोग को जानते हैं। जैसे कई लोग को पढ़ाई लिखाई के बाद जानना पड़ता है, हम लोग का ऐसी परिचय जब किसी से मिलना होगा। ये क्या रखा हो, जब बताइए इसके बाद। बन रहा है सर, हाँ, अच्छा, काम चालू है इसका भी, क्योंकि डिजाइन इसमें किया हुआ है पूरा हाथ से ही, पूरा हैंड, मतलब हाथ का ही काम है पूरा, कोई सा मशीनरी या कुछ चीज का काम नहीं है। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी क्या लेयर चढ़ेगा? अभी इसके ऊपर इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा में भी। इसके बाद पूरा होगा तो मिट्टी चढ़ेगी इसके ऊपर, जैसे चढ़ा हुआ है गणेश जी में चढ़ा हुआ, देखो। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पे काम हो रहा है। ये गणेश भगवान दिख रहे हैं मुझे, ये जरा सब दिखाइएगा। ये गणेश जी के, देखिए गणेश जी है ना, ये आकृति है। जरा बताइए ये क्या बना रहे हैं आप? कितना दिन लगता है इसको बनाने में? इसको लगभग 2 से 3 दिन लगेगा। ये देख लीजिए आप कि पहले ये आसन, उसके बाद इनके बैठने का सिंहासन, और ये गणेश जी की आकृति, इसके बाद में भी हाथी आएगा। दादा, ये बड़ा खूबसूरत है। ये इसको बनाने के लिए क्या कुछ आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं या कैसे बनाते हैं इसको? दिमाग में आ जाता है, ऐसा नहीं। हम लोग को जैसे लगता है कि बनना चाहिए तो बना के देख लो। मोम का चीज तो है, जैसा उसको नहीं पसंद आकर मोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन बन ही जाता है, मोड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ता। मतलब इसको मार्केटिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा, बेच देंगे लोग। अच्छा, एक बड़ी समस्या ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो सीखना नहीं चाहती, इतना संघर्ष मेहनत नहीं करना चाहती ना। क्या करें, हम लोग का भी सोच थोड़ा गलती है कि मेरे बच्चे से पढ़े लिखे आगे बढ़े वाला काम होता है, लेकिन पढ़ाई तो यही है। अगर चाहेंगे तो हमको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, सुबह उठो, अपना काम घर में ही कर लो,
और क्या नौकरी में जाना होगा, बड़े से बड़े अफसर भी बनेंगे तो उनको बाहर जाना ही है नौकरी में। लेकिन तो ये घर का काम है, जितना मेहनत करके कमा सकते हो कमा लो। मैं भी दूसरे काम ऐसे समय रोज मतलब काम में करता था, लेकिन आज ऐसा है कि मेरे यहाँ भी कुछ लोग काम करते हैं। उधर कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं, क्यों, क्या करेंगे उसका? भट्टी की लकड़ी होगी। अच्छा, हाँ, तो मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। तो जैसे मेरे बच्चे भी दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छा, दोनों बाहर चले गए। लड़की का लगभग कंप्लीट हो गया है, लड़का भी आर्टिस्ट के हिसाब से वो बाहर है, अच्छा, चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनको अच्छे से करवा दिया। सुख बस खाना पीना बढ़िया खा के सब चीज सर्व संपन्न हो गई। अच्छा, सब चीजें जितना जो चाहे, गाड़ी घोड़ा घर बाट सब, दुकान खुद, अभी एक दुकान और ले लिया हाँ, खुद का ही है। अच्छा। तो ये देश विदेशों तक फेमस है ये। आप लोग विदेश में भी भेजते हैं अपना माल? नहीं, हम लोग कई बार मौका मिलता है भेज देते हैं, लेकिन बाकी इसके थ्रू कोई और हमारे ऊपर बैठा होगा वो भी है कि हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे भेज दें, बोले सो फालतू की बात है। हम लोग कभी कोई मौका मिलता है, लेकिन ऐसा भी जैसे पहले से अभी मार्केट बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा कोरोना काल या नोटबंदी में हम लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब इतना परेशानी था कि कई कलाकार काम छोड़ दिए, अभी भी छोड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा काम पकड़ लिए। फिर ऐसा लगता मन में डर है कि कल कोई नया बीमारी नहीं आ जाएगा बोल के। अमित शाह आए हुए थे दंतेवाड़ा, उन्होंने जिक्र किया इसका। उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ का आर्ट है वो हम देश विदेशों के जो मेहमान हैं उनको देते हैं। का मतलब वो डोकरा आर्ट बोले हैं। हाँ, बिल्कुल बोल। सुना हूँ, डोकरा मिट्टी कला, लकड़ी कला। मैं अपने ही सुना हूँ कि मैं न्यूज में दिख रहा था कि नाम लेके वो बोले हैं। अरे कला को पहचान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसी पहचान इसका है। कोंडागांव से निकल के देश विदेशों के मेहमानों को दिया जा रहा है उपहार स्वरूप। उपहार स्वरूप जा रहा है सबको। कैसा लगता है आप लोगों को जब मंच से कोई बड़ा कोई चीज बिक रहा है, मेरा बच्चा को आके पढ़ रहा है, मान के चलो वही है सब। बच्चा या कला सेम एक ही है। अगर मेरा बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा तो कितना खुशी होगा। मेरा कला विदेश जा रहा है तो मेरे को और कितना खुशी होगा बताइए। बेजान होकर भी उसमें जान डाल रहा है, ये होते है ना, खुशी लगता है। चाहे किसी का काम हो, मतलब बस्तर का काम जा रहा है, मतलब सबको खुशी होता है। बाकी का नहीं, मतलब मेरे को बहुत खुशी होता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस चीज को कि मतलब गरीबी के हिसाब से क्या होता है बोल। मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई कला देश विदेशों तक पहुंचे तो जो कलाकार हैं, जो उसे तैयार करने वाले लोग हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा निश्चित तौर पे हो जाएगा। और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन याद करिए कि कोंडागांव एक शिल्प नगरी जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व तक पहुंच चुकी है। शिल्प नगरी कोंडागांव के एक और आर्ट से हम आपको परिचय कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे लौह आर्ट जो है, लौह आर्ट कैसे तैयार होता है, क्या बनता है। जब पहले देख लीजिए, गोपेन से कहेंगे कि जरा एक बार वो जो तैयार है उसकी तस्वीरें दिखाए, फिर आपको और समझ आएगा। फिर हम आगे बातचीत भी करेंगे। कलाकार यहाँ पे मौजूद है बातचीत करने के लिए हमारे साथ, जो बेहद परिश्रम करके, खूब मेहनत करके इन आर्ट को तैयार करते हैं। ये कौन सा आर्ट है और कैसे इसको तैयार करते हैं आप लोग? आयरन आर्ट है ये। एक एक कटिंग करके, एम्बॉस करके, उसके बाद फिर इसमें फिनिशिंग करके, उसके बाद कलर होता है इसमें। उसके बाद ये जो लगी हुई है ये इसमें बेस करके इसको मार्केटिंग के लिए लेके जाते हैं फिर। अच्छा जी। तो कितना दिन लगता है इसको एक आर्ट को बनाने में? एक आर्ट को बनाने के लिए लगभग ये 3 दिन का करीबन 5 लोग का काम है। अच्छा, 5 लोग का काम। जैसे एक अलग काम करते हैं, मैं अलग काम करता हूँ, मैं इसको फिनिशिंग का काम करता हूँ। ये जो वेल्डिंग वाला अलग काम करता है, अच्छा। एम्बोस वाला अलग काम करता है। तो 5 लोग मिलके 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आता है, जो छोटी छोटी आकृति आप लोग बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आते हैं? ये ट्रेडिशनल यहाँ का आप कैसे उकेरते हैं इसे? जी, यहाँ का ये ट्रेडिशनली है। इसको हम हर चीज देखते हैं यहाँ के लोगों को, ये सब चीज को, तो उस चीज को हम अपने दिमाग से लेकर इसको हम लोग आर्ट में उसमें डेवलपमेंट करते हैं। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो सर इस काम में हूँ लगभग 12 साल से। 12 साल से कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स कैसा है? धीरे धीरे इस आर्ट की मांग, जो डिमांड है, काफी होने लगी है। जी, अच्छा ही है, इसका रिस्पांस अच्छा ही है। और अच्छा ये चीज़ है कि ये बड़ी स्टेजों में वो दिखता है। ये किसी को बड़े को गिफ्ट में, और बड़े यानी कि उसमें गिफ्ट आइटम हो गया, घर में सजाने का, ये सब चीज़ वो अच्छा लगता है किसी के यहाँ देखोगे तो। मतलब समझिए कि आप जिस भी मंच पे, कलाकृति वाले मंच पे, और आजकल बड़ा चलन है किसी भी देश विदेश के मेहमानों को जो आर्ट गिफ्ट किया जाता है, जो तस्वीरें भेंट की जाती है, जो बस्तर आर्ट भेंट किया जाता है, वो यही है। यहीं से कोंडागांव से तैयार होता है और यहाँ से जो है इसकी जो ख्याति है वो केवल छत्तीसगढ़ ही रही, पूरे देश और विदेश में भी लगातार फैलती जा रही है।
शिल्प नगरी कोंडागांव की बात हो तो सबरी एम्पोरियम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ अधिकारी मौजूद है। आप देख लीजिएगा, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सर ये क्या क्या आर्ट है जब बताइएगा, खूब ढेर लगा हुआ है आपके पास इस आर्ट का। ये यहाँ छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिला ऐसा जिला है जहाँ पर पूरे क्राफ्ट का काम होता है और यहाँ पे बेल मेटल और लौह शिल्प का काम सबसे ज़्यादा होता है। बेल मेटल शिल्प और ये शिल्पी जो है ये परंपरागत शिल्पी हैं जो कि हज़ारों साल से यही काम करते आ रहे हैं। इनका रोजगार का साधन भी यही है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको इस कला को आगे प्रमोट करने के लिए इस शिल्प नगरी के माध्यम से यहाँ सब शिल्पी लोगों से सामान बनाया जाता है और यहाँ पे प्रोक्यूर करके यहाँ प्रोडक्शन सेंटर के ये है और यहाँ से पूरा सामान उनके से लेकर और यहाँ से जितने भी हमारे ज़िले में जितने भी शोरूम हैं और प्रदेश के बाहर जितने भी हमारे शोरूम हैं उसके माध्यम से यहाँ पे विक्रय किया जाता है और शिल्पियों को इससे आय की आमदनी बढ़ती है। सर कौन कौन सा आर्ट है, क्योंकि हम तो देख रहे लगातार खूब सारे आर्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर यहाँ पे आर्ट दिख रहे हैं। यहाँ मेनली बेल मेटल का और रॉट आयरन का काम होता है और ये जो है इसमें इनका ट्रेडिशनल जो ट्राइबल आर्ट है इसको समावित करते हुए ये इसमें इन लोग काम करते हैं ताकि पारंपरिक जो इनका शिल्प है उसका भी काम रहे और जो आजकल बाजार में जो मांग है उसके अनुसार भी इन लोग नए डिजाइन और नए तकनीक के हिसाब से काम करते रहते हैं। देख लीजिए, कुछ आपको आर्ट दिखा दीजिए भूपेंद्र, जरा ये दिखाइएगा। ये डोर हैंडल्स हैं जो दरवाजों में जो हैंडल लगाए जाते हैं, तो ये आर्ट देख लीजिए, ये डोर हैंडल का आर्ट्स है। ये भी डोर हैंडल है, अच्छा ये भी डोर हैंडल है, देख लीजिए इसकी खूबसूरती देख लीजिए। ये डोर हैंडल, ये मोर बना हुआ है ट्रेडिशनल पे ये, अब ये डोर हैंडल है, आइटम ये आइटम भी है और डोर हैंडल भी है ना। इस तरह से देख लीजिए, ये छोटे छोटे ये भी डोर हैंडल है, देख लीजिए ये भी गोपेंद्र भाई, इसे भी नज़दीक से दिखाइए। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर के दरवाजे में ये लगे तो लोग ना पूछे आपसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा पूरा भरा हुआ है। तो सर ये क्या रखा हुआ है सर? ये इसका ट्राइबल ज्वेलरीज है जो गांव में अभी भी ये लोगों का यूज होता है। ये इस हिसाब से ये आपका पैदान पैर में पहनते हैं, ये कंगन है और अभी भी ये गांव में इसका प्रचलन बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसको लोग अभी भी यूज करते हैं सभी ऑफिसेस में और इसके लिए भी ये बहुत ही ये है, ये पेन स्टैंड है ताकि पेन स्टैंड, ऐसा पेन स्टैंड संभवतः आप नहीं देखे होंगे। ये बेल मेटल से बना हुआ डेकोरेटिव आइटम है, ये यहाँ पे बन के ये तैयार है। कोंडागांव, याद रखिएगा इस नाम को, छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम कोंडागांव। यहाँ पे देख लीजिए तमाम तस्वीरें, हम तस्वीर भी दिखाएंगे, सर से बातचीत भी करेंगे। तो सर ये कौन कौन से जो कारीगर होते हैं, ये खाली कोंडागांव के हैं या बाहर जिलों के भी आपको? कोंडागांव में जो है कोंडागांव जिले के ही पूरे ये प्रोडक्ट बने हुए हैं क्योंकि ये पारंपरिक ही मतलब हजारों साल से यही काम करते हैं। तो ये आसपास के कोंडागांव जिले के आसपास में बस्ती में गांव में ये कुछ समूह है जो इनके काम करते हैं और इनका पूरा आय का साधन और पूरा उनका जो परिवार जो है इसी पे पूरा डिपेंड है। पहले ये घुमंतु परिवार के थे, अब आजकल ये पूरे यहीं पे स्थायी होकर इन लोग काम ये करते हैं और हमारी विभाग द्वारा इनको रोजगार हमेशा मिलता रहे, इसलिए इनका सामान हम लोग प्रोक्योर करके इनको रोजगार से जोड़ते रहते हैं। अच्छा, सामान जो ये बनाते हैं आप खुद ही उसको खरीद लेते हैं? जी, हम लोग यहाँ सामान खरीद के इसका सामान को हम लोग जितने भी एम्पोरियम है और यहाँ देश में बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशन लगा के इसका सामान को बेचने का हम लोग एक इनको माध्यम देते हैं। सर ये एक अशोक स्तंभ मुझे दिखाई पड़ रहा है, जब ये बताइए सर, ये तो बड़ा यूनिक मुझे दिख रहा है, मैं संभवतः पहली बार इसको यहाँ पे देखा हूँगा। ये अशोक स्तंभ बना हुआ है शिल्पियों के द्वारा। इसमें जो सरकार के जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं और उसमें लगाया जाता है इसको, और ये एक पहली बार इन्होंने बनाया और इनको जैसे सामान जब बनाते हैं तो इसमें कोई इनको सामने कोई फोटो या ऐसे कुछ नहीं था, जो दिमाग में उसमें बनाते समय जो आ रहा है उसी को सामने रख के दिमाग में रख के उन लोग ये सामान बनाते हैं। सर उस साइड कुछ और मुझे दिखाई पड़ रहा है, कुछ लकड़ी के भी सामान मुझे दिख रहे हैं। ये तुमा सिल बोलते हैं, तुमा लौकी का जो बना हुआ है, लौकी का बना हुआ है। ये पूरा लौकी का जो सुखा के इसके अंदर का वो निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ये बनाया हुआ है ये, और इसको तुमा सिल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम बनता है, लैंप है और यूटिलिटी आइटम बनता है इसमें। ये देख लीजिए, जैसे ये लौकी तुमा, जिसको यहाँ पे लोकल स्थानीय भाषा में तुमा कहा जाता है, ये लौकी से बना हुआ है। पूरे गणेश जी का ये प्रतिकृति है, ये पूरा लौकी से बना हुआ है सर। और इधर कुछ मुझे दिखाई पड़ रहे सर। अच्छा, ये दिया दिख रहा है 24 घंटे वाला, ये मैजिक दिया है। ये मैजिक दिया है, इसमें आप कम से कम 24 घंटा इसको चला सकते हैं। ये वाले इसमें आप पोर्शन में आप तेल डाल के इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब ये पूरा जब
भर जाएगा और जैसे जैसे आपका कंजम्पशन होगा तो धीरे धीरे ड्रॉप यहाँ से गिरते जाएगा और जैसे ये भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये इससे कि मतलब 24 घंटा ये आपको तेल बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये राम जी का प्रतिकृति, हाँ, पूरा राम जी का दरबार जैसे बनाया आजकल बहुत ही प्रचलन में है और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कितने लोग होंगे सर, कितने लोग आपसे जुड़े होंगे इस शिल्प नगरी में? हमारे यहाँ जो पंजीकृत शिल्पी होते हैं उन्हीं से हम सरकार की योजनाओं का लाभ देते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो पंजीकृत शिल्पी हैं करीब 1350 के आसपास शिल्पी हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसको पूरे सरकार की योजना जितनी भी योजना है उसका लाभ दिया जाता है। ये लकड़ी के भी कुछ सामान दिखे सर, ये जब इसके बारे में एक बार बता दीजिए दर्शकों को। ये लकड़ी का यहाँ पहले तो ट्रेडिशनली महिला ट्राइबल महिला और इसी टाइप के बनाते थे। अभी इन्होंने यहाँ जो सल्फी पेड़ है, गणेश जी का मूर्ति है और भी ऐसे डेकोरेटिव आइटम जो बनाते हैं इसमें टीक का और खमार की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। जनरली लकड़ियाँ यहाँ इनको उपलब्ध हो जाती है और इससे फिर ये पूरा डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। और इसे आप छत्तीसगढ़ के बाहर भी सेल आउट करते हैं इसे? छत्तीसगढ़ के बाहर का जैसे कोई बहुत सारी पार्टियां जो आती है यहाँ से लेके जाती है और उन लोग आगे अपना बिजनेस के पर्पज से ले आते ताकि इनको शिल्पियों को भी रोजगार रेगुलर मिलता रहे। इसलिए हमारा भी ये उद्देश्य और सरकार का भी उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सामान शिल्पियों का अधिक से अधिक बिके ताकि उनको रोजगार और उनका जो उनका मेहनताना उनको मिल सके। ये क्या है सर? ये एक जो अभी मोदी जी आए थे उन्होंने एक बुटलू राम करके हमारे शिल्पी है बांस के, वो इसको दिए थे, इनको गिफ्ट दिए थे। ये बांस का बना हुआ है जो कि एक ऐसे घुमाने से साउंड आता है और ये बहुत ही बना हुआ एक अच्छा एक, इसको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। बाहर से लोग आते हैं उन लोग भी इसको लेके जाते हैं। जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे वैसे वैसे आपका ये इसका आवाज़ जो है साउंड। अच्छा, तो इसको कोई भी घुमा सकता है? अच्छा, अब देख लीजिए जैसे ये है, इसको घुमाएंगे तो इससे आवाज़ आएगा, सुनिएगा आप। जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ये प्रधानमंत्री जी को किसने गिफ्ट किया था? ये बुटलू राम करके एक शिल्पी है, बुटलू राम, वो उन्होंने बनाया हुआ ये सामान है उनका, उन्होंने उसको गिफ्ट किया अभी मोदी जी को। तो देख लीजिए कोंडागांव को शिल्प नगरी क्यों कहा जाता है। इन तमाम तस्वीरों और इस स्टोरी, इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे। तो समझिए कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला, एक ऐसा जगह जो शिल्प नगरी है, जहाँ की जो शिल्प है केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल देश नहीं, विदेशों तक में प्रसिद्ध है। आप लगातार देखते रहिए BSTV, इस तरह की और भी खबरें और भी स्टोरी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।